2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी अब पूरी तरीके से फ्लोर पर आकर के काम करना शुरू कर चुकी है और इस बार बिहार को लेकर के बीजेपी की थोड़ी अलग प्लानिंग है। यही एक वजह है कि लगातार बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। बात अगर बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की करें तो पिछले 10 महीने में अमित शाह 5वीं बार बिहार आ रहे हैं। आपको मालूम है कि कल यानी कि 5 नवंबर को अमित शाह मुजफ्फरपुर में रैली करेंगे और माना ये जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि अमित शाह इस बार भी बड़ी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। अमित शाह इस बार बीजेपी के उन एजेंडों को सेट करके बिहार में जाएंगे जिस पर 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी लड़ सकती है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की चर्चा की जा रही है और इन चर्चाओं में ये भी शामिल है कि इस बार बीजेपी जो है उन 10 सीटों पर खास तैयारी कर रही है जिन 10 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़े। बीजेपी ने अपने किसी सहयोगी दल को उन 10 सीटों पर चुनाव लड़ाया है। पूरा प्लान सेट है और बीजेपी के जब शीर्ष नेतृत्व लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से जेपी नड्डा भी बिहार पहुंचे और बड़ा हमला जो है उन्होंने भी बिहार में नीतीश तेजस्वी और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव पे किया। और एक बार फिर से अब अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे और पूरी तरीके से जो तैयारी है वो कर ली गई है। आपको हम विस्तार से इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के, बिहार को लेकर के क्या कुछ रणनीति बना रही है और किन एजेंडों पर बीजेपी की तरफ से जो है वो चुनाव की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जिन 10 सीटों की बात की जा रही है उनमें किशनगंज, नवादा, गया, झंझारपुर, कटिहार, मुंगेर, सुपौल, पूर्णिया और वैशाली और साथ ही वाल्मीकि नगर शामिल। ऐसे में पार्टी ने यह तय किया है कि भाजपा की केंद्रीय टीम इन सीटों पर ही रैली करेगी। मुजफ्फरपुर में अमित शाह की रैली को वैशाली के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मुजफ्फरपुर की रैली से अमित शाह उत्तर बिहार में पड़ने वाले मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले को साधेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आपको बता दें कि अमित शाह की ये 8वीं रैली है। अमित शाह अब तक अपनी 7 रैलियों के दौरान 17 लोकसभा क्षेत्रों और 100 से ज्यादा विधानसभा के इलाकों को कवर कर चुके। ऐसे में अमित शाह के मुजफ्फरपुर रैली की टाइमिंग बिहार की सियासत के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में एक बड़ा काम हुआ। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद अमित शाह पहली बार बिहार आ रहे हैं। अमित शाह के मुजफ्फरपुर रैली को लेकर के लोगों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि शाह इस रैली के पीछे की वजह क्या है। ऐसे में इस सवाल का जवाब तलाशने की अगर कोशिश की जाए तो आपको बता दें कि भाजपा के चाणक्य महागठबंधन के जाति वोट को काट सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार जातीय गणना की रिपोर्ट जारी कर चुकी है। ऐसे में संभावना यह है कि जातियों की नई रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार आरक्षण का दायरा बढ़ा सकती है। इसे सीएम नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसे में शाह मुजफ्फरपुर से जाति के खिलाफ नया एजेंडा सेट कर सकते हैं। इस इलाके में भाजपा के कोर वोटरों की संख्या अधिक है। ऐसे में अमित शाह आसानी से जिस एजेंडे के साथ आए हैं उसे सेट कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि राजपूत और भूमियार बाहुल इलाका होने के बाद भी 2014 से बीजेपी इस इलाके को अपने सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ते आ रही है। ऐसे में शाह के इस दौरे को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ से भाजपा अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि 1999 से मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीतते आए। 2014 से लगातार यहाँ भाजपा के अजय निषाद सांसद है। ऐसे में मुजफ्फरपुर को भाजपा का सुरक्षित सीट माना जाता है, लेकिन अगर पार्टी सूत्रों की माने तो सांसद अजय निषाद और पार्टी के भीतरी कलह के कारण यहां एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति बनी हुई। ऐसे में अमित शाह की मुजफ्फरपुर के इस यात्रा में इसका समाधान भी निकालने की कोशिश हो सकती है। अब आपको ये बताते हैं कि शाह की रैली मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट पे होने वाली है। मुजफ्फरपुर में अमूमन पॉलिटिकल रैलियां सिकंदरपुर या फिर खुदीराम स्टेडियम में होती है। आपको बता दें कि इससे पहले पताही एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी। अब अमित शाह की रैली हो रही। ऐसे में इस जगह को सियासी दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा। रैली का शहर भले मुजफ्फरपुर हो लेकिन ये इलाका वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में निगाहें भले मुजफ्फरपुर पे हो लेकिन अमित शाह का निशाना इस बार वैशाली को साधने का है।
तो देखिए अमूमन ये देखा गया है कि जब भी अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो बिहार आते हैं तो वो नीतीश और तेजस्वी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव और पूरा लालू परिवार पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। और एक बार फिर से जब अमित शाह मुजफ्फरपुर में रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार बीजेपी की तरफ से क्या कुछ जो नया प्लान है वो बनाया गया और 2024 में जिस वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है उनको रिझाने के लिए जो है अमित शाह क्या कुछ कहते नजर आते हैं। हमारी नजर भी बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। धन्यवाद। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।